अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन अचार गोश्त चिकन का। तो चलें हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसको 2 स्टेप में बनाएंगे, मतलब पहले इसको चिकन को मैरिनेट करने, उसके मसाले आपको बताती हूँ और उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग शुरू करेंगे। ये मैंने 3 पाव चिकन लिया है, इसको मैंने धो लिया है। मैंने ज़्यादातर इसके ब्रेस्ट पीस लिए हैं, मैंने थाई पीस और लेग पीस नहीं यूज़ किए। इसका ज़्यादा अच्छा लगता है बोनलेस टाइप का। ये हमारे हैं मसाला जात। ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा लौंग और दालचीनी का पाउडर। ये मैंने लिया है थोड़ा सा मेथी दाना पाउडर, ये इससे खटास आती है, बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा लेकिन ये यूज़ नहीं करते। ये थोड़ा सा मैंने लिया है चाट मसाला, बिल्कुल आप ये देख लें कि 1 टीस्पून से भी कम है, इससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है ये सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये ली है मैंने सुर्ख मिर्च, काली मिर्चें, हल्दी, और ये चिली फ्लेक्स जिसको दादर मिर्च भी आप बोलते हैं, क्रश मिर्चें भी बोलते हैं, ये ली है। और मैंने 2 से 3 चम्मच बड़े जो है मैंने दही ली है। ये सारे मसाला जात हम लोग करेंगे दही में ऐड, सब के सब। ये सब हम लोग दही में ऐड करेंगे। और ये हम लोग अपने चिकन पे लगा देंगे। मैं इस बड़े बर्तन में लेती हूँ, इसके अंदर मैं अपना सारा चिकन ऐड करती हूँ और ये इसको लगा के तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए हम लोग रख देंगे इसको मैरिनेट होने के लिए। चलिए इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। जब तक हमारा मैरिनेट होता है हम लोग अपना दूसरा काम कर लेते हैं। नाज़रीन, ये मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा सुरख मिर्च वो ऐड की है। इन सबको मैंने पीस लिया है। और ये थोड़ी सी मैंने सूखी धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा ये मैंने ली है सौंफ का पाउडर, ये थोड़ी सी सुरख मिर्च वैसे ही ली है, और नमक लिया है। इन सब चीज़ों को हम लोग डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने लिया है लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस लिया है, ये लिया है। ये सारा कुछ मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये अपनी कलौंजी, राई, मेथी दाना, थोड़ी सी दालचीनी उसका पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सौंफ का पाउडर, नमक, और ये थोड़ा सा सुरख मिर्च का पाउडर, ये सारा कुछ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पे ली है मैंने 4 बड़ी सुरख मिर्चें, इनको मैंने दरमियान से काट लिया है। ये मसाला मैं इसके अंदर भर दूँगी इस तरह से। सारी सुरख मिर्चों में भर लेंगे जी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं, हम लोग अपना अचार गोश्त स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, जितना एक नॉर्मल हांडी में यूज़ होता है उतना ही ऑयल डाल दिया है। और इसके अंदर ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, ये इस तरह मैंने काट लिए हैं। इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, बस गुलाबी करेंगे। प्याज हमारे लाइट से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और साथ ही ये 2 अदद मैंने
टमाटर काटे हैं वो ऐड कर दूंगी और इनको नरम होने तक पकाऊंगी। जी तो नाज़रीन, इसको 5-7 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी नरम हो चुके हैं और प्याज भी। अब इसके अंदर मैरिनेट जो चिकन था वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। बस इसको 10-15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये 10-15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और अब ये तकरीबन इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब लास्ट में मैं ये अपनी जो हरी मिर्चें हैं ये इनको डालकर तो इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक्कन दे के पकाऊँगी और बस हमारा अचार गोश्त रेडी है। जी तो नाज़रीन, हमारा ये जो अचार गोश्त है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा अचार गोश्त रेडी है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलें अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।